लगेगी हलवा और डियर सर के स्टूडेंट्स का होगा हर तरफ जलवा। जलवा है हमारा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक्टिव पैसिव की एक सनसनीखेज ट्रिक लेके, जिसे फॉलो करने के बाद ना 2 सेकंड नहीं लगेंगे आपको और आपको करेक्ट आंसर पता चल जाएगा। एसएससी का एग्जाम हो, सीयूईटी का एग्जाम हो, बैंकिंग का हो, यूपीएससी का हो, कोई सा भी एग्जाम हो, अगर एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन आपके उस एग्जाम में है ना, तो आप 2 सेकंड के अंदर अंदर सही आंसर पहचान लोगे कॉन्फिडेंस के साथ। खुश हो जाइए, एक्टिव पैसिव के सभी क्वेश्चन आपके सही होने जा रहे हैं। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये ट्रिक जो आपको कोई नहीं सिखाता, कोई नहीं बताता, वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो शुरू करते हैं ये कमाल की वीडियो जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों, कोई भी इंग्लिश का जो सेंटेंस बनता है वो ऐसे ही बनता है कि एक तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाता है, सब्जेक्ट जो काम को करने वाला होता है वो आ जाता है, फिर वर्ब आती है जो काम हो रहा होता है, और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। इसी तरह से हमने अभी तक सारे सेंटेंस बनाए हैं, टेंस के रूल आपने सीखे थे, वहां भी यही किया होगा, इतना ही किया था ना। फिर ये पैसिव वॉइस क्या भला है? पैसिव वॉइस कुछ नहीं है, किसी भी बात को कहने का बस दूसरा तरीका है। जैसे कि ये सेंटेंस था, ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है ना। इसी को हम ये भी तो कह सकते हैं, क्रिकेट खेला जाता है उसके द्वारा। मम्मी खाना पकाती है, इसको ऐसे भी तो कह सकते हो, खाना पकाया जाता है मम्मी के द्वारा, है ना। मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, तुम्हें पढ़ाया जाता है मेरे द्वारा। वह उसे बुलाता है, उसे बुलाया जाता है उसके द्वारा, है ना। बात तो सही है। तो जो काम को करने वाला होता है उसको पीछे रख देते हैं, जिस पे काम किया जाता है उसको आगे रख देते हैं। क्या इन शॉर्ट में कह सकता हूं कि ऑब्जेक्ट सबसे शुरू में लगा देते हैं पैसिव वॉइस में? क्या मेरी इस बात में दम है? हाँ बिल्कुल दम है। तो सबसे पहली बात, एग्जाम के अंदर एक्टिव से पैसिव आपको कन्वर्ट करने को कहा गया है, तो सबसे पहले दिमाग में घंटी क्या बजाओगे? ट्रिक यही है मेरे दोस्तों, ट्रिक सुनो, ट्रिक सुनो। सबसे पहला काम तो ये चेक करो, क्या ऑब्जेक्ट मेरा सबसे पहले आया हुआ है कि नहीं। जिन भी ऑप्शन के अंदर ऑब्जेक्ट पहले नहीं आया हुआ, उसे तो उड़ा के फेंक दो, उसे कहो देख तेरे की, इधर हो जा, साइड हो जा, हमारा तुम्हारे कोई रिश्ता नहीं है, है ना। उन वाले ऑप्शंस को तो उड़ा देंगे। ऑब्जेक्ट पहले आना चाहिए कि नहीं। अब दूसरी चीज, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जिसमें आप फंसते हो, क्या? हमने कहा कि काम को कहने का तरीका बदला है, बात को कहने का ढंग बदला है। ऑब्जेक्ट को पहले रख देंगे, सब्जेक्ट को बाद में, बस इतना ही तो बात हुई है ना। टाइम की बात हुई है क्या? कि टाइम भी बदल जाएगा? कि टाइम भी बदलेगा? नहीं, टाइम नहीं बदलेगा। अगर प्रेजेंट में एक्टिव वॉइस है तो पास्ट में भी, प्रेजेंट में एक्टिव वॉइस है तो उसकी जो पैसिव वॉइस होगी वो भी तो प्रेजेंट में होगी। अगर पास्ट में मेरी कोई एक्टिव वॉइस थी तो उसकी पैसिव वॉइस भी तो पास्ट में ही रहेगी। यानी टाइम नहीं बदलता, और सबसे ज्यादा गलती बच्चे इसमें ही करते हैं। दूसरी चीज क्लियर हो गई? क्लियर हो गई। आ जाओ आगे बढ़ो। सबसे पहली चीज तो दिमाग में यही रखनी है, दिमाग में ये रखनी है कि मान लो आपके सामने सेंटेंस है, ही प्लेज क्रिकेट। मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कोई रूल ही नहीं आता, लेकिन इतना तो मैं समझता हूं क्रिकेट को सबसे पहले रख दे भाई, पैसिव वॉइस में क्रिकेट को सबसे पहले रख दो मेरी जान। ये तो हम कर देंगे ना, ही सेलेक्टेड मी, हाँ मेरा बच्चा, हाँ मेरा बच्चा, मी का सबसे पहले आई एम, ये तो पहले कर दो ना, ये तो पहले कर दो ना। आई एम या आई वॉज जो भी होगा वो टेंस के हिसाब से देख लेंगे, है ना। ये तो सबसे पहले कर दो, इसे तो पीछे ले जाओ, इसे तो पीछे ले जाओ, इतना तो क्लियर हो गया। अब जिन भी ऑप्शंस के अंदर ऐसा नहीं हुआ, ऑब्जेक्ट को पहले नहीं रखा, वो ऑप्शन तो आपके कैंसिल आउट हो गए ना, हो गए ना। मजेदार है कि नहीं? आ जाओ और मजे दिलाता हूं, और मजे दिलाता हूं, रुको ना मेरा बच्चा। देखो, सारे रूल्स का जो निचोड़ है ये रखा, ये रही आपकी ट्रिक। क्या है ट्रिक? एक बात तो क्लियर हो गई कि पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त पैसिव से एक्टिव, एक्टिव से पैसिव, इसमें आने जाने में टाइम नहीं चेंज होता, टेंस वही रहता है, टेंस वही रहता है। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपकी कोई एक्टिव वॉइस थी, कोई सेंटेंस था प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है, तो जब उसकी पैसिव बनाएंगे तो उसके अंदर टाइम नहीं बदलेगा, हेल्पिंग वर्ब कौन सी इस्तेमाल हो जाएगी? इज एम आर इस्तेमाल हो जाएगी, बात खत्म। ऐसे कोई पास इंडेफिनिट में कोई एक्टिव वॉइस थी तो उसकी पैसिव वॉइस बनाते हुए वॉज वर हो जाएगी। क्या इसमें कोई डाउट है? क्या कोई डाउट है? क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक्टिव वॉइस बनाते हुए वॉज वर लगाओगे? क्या बेवकूफों वाली बात करोगे? नहीं 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 नहीं, टाइम थोड़ी बदला है। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? ट्रिक समझ में आ गई? समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। किसी का भी कंटिन्यूअस हो, किसी का भी कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो, मुझे क्या करना है? मुझे मतलब नहीं। बस एक चीज का ख्याल रख लो, उसके अंदर बीइंग जरूर आएगा। क्या आएगा? बीइंग जरूर आएगा। बीइंग और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर इस तरह से कहानी चलेगी। इतना क्लियर हो गया? हाँ, अगर प्रेजेंट टेंस का कंटिन्यूअस है तो इज एम आर बीइंग, ये रहा इज एम आर बीइंग, है ना। क्लियर है? अगर पास्ट का कोई कंटिन्यूअस है तो वॉज वर बीइंग, है ना।
कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए पैसिव वॉइस में बीइंग आएगा, लगातार होने को दिखाने के लिए पैसिव वॉइस किसी भी टेंस की हो हम क्या लगा देते हैं, बीइंग लगा देते हैं। इतना क्लियर हो गया कि नहीं? बिल्कुल क्लियर हो गया। अच्छा फ्यूचर टेंस में आ जाते हैं। विल शैल ही होगा, विल शैल बदल जाएगा क्या? कुछ भी नहीं, वे बी लगेगा। तो फ्यूचर टेंस को तो सोचने की जरूरत है ही नहीं। बचा परफेक्ट टेंस। किसी का भी अगर परफेक्ट है ना तो उसके अंदर बीन आएगा, ये याद रख लेना। परफेक्ट के लिए बीन, कंटिन्यूअस के लिए बीइंग, परफेक्ट के लिए बीन, कंटिन्यूअस के लिए बीइंग। क्या इससे ज्यादा कुछ है? इसके अलावा पैसिव वॉइस में कुछ नहीं है, खत्म। यही ट्रिक्स थी भाई। ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। डाउट्स ना हिचकी की तरह होते हैं, कभी भी आ सकते हैं। क्लास के बीच, होमवर्क करते वक्त या ट्रिक्स थी मेरे बच्चे। कंटिन्यूअस हो तो क्या होना चाहिए? बीइंग होना चाहिए। परफेक्ट हो तो क्या होना चाहिए? बीन होना चाहिए। इतना क्लियर है कि नहीं? अगर प्रेजेंट टेंस है उसका इंडेफिनिट है तो इज एम आर है, अगर पास्ट है तो वाज वर है। इसमें क्या था? इसमें कुछ भी नहीं था। तो दोस्तों ट्रिक के साथ इसके सारे रूल्स की भकिया उधेड़ दी ना हमने। देखो ना, ऑब्जेक्ट तो शुरू में आना ही होता है ना। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगनी है बताने के लिए कि पैसिव वॉइस है। अगर प्रेजेंट की एक्टिव की पैसिव वॉइस बना रहे हो तो उसके साथ इज एम आर लग जाएगा। पास्ट है तो वाज वर लगेगा, फ्यूचर है तो विल शैल लगेगा। अगर प्रेजेंट का भी कंटिन्यूअस होगा तो बीइंग देखना है, बस इज एम आर के साथ बीइंग लग जाएगा। पास्ट का कंटिन्यूअस है तो वाज वर बीइंग हो जाएगा। इतनी सी कहानी। बचता है एक परफेक्ट, हैज हैव हैड लगता है। ये परफेक्ट में बस एक्स्ट्रा क्या लगा देना है? बीन लगा देना। इसके अलावा कुछ भी नहीं था। सारे स्ट्रक्चर क्लियर हो गए। अब जिसने टेंस नहीं सीखे हुए, भाई मैंने आपको टेंस सिखा रखे हैं। एक जेम वीडियो है, एक ओल्ड वाइन की तरह, जो वीडियो मैंने कुछ साल पहले बनाई थी। करोड़ों लोग उससे टेंसेस को सीख रहे हैं। 70 मिलियन प्लस व्यूज हैं उस वीडियो पे। वो देख लेना, टेंस सीख लेना, वहां से सब सीख लोगे उस वीडियो को देखने के बाद टेंसेस। ठीक है, वहां से टेंसेस बढ़िया से सीख के आ जाना ताकि ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी। आइए कुछ एग्जांपल दिखाता हूं आपको, और कैसे आप भक्कियां उधेड़ोगे, कैसे आप धूम मचाओगे। जरा देखना ये वाला क्वेश्चन देखना। कन्वर्ट करना है पैसिव में। ही इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप। एग्जाम में क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज क्या देखनी है? ट्रिक नंबर 1 कि ऑब्जेक्ट मेरा माइक्रोस्कोप सबसे शुरू में आना चाहिए। क्या इसमें ऐसा हुआ है? नहीं हुआ है। पापी है ये, इसको काटो। देखते ही काटो, आगे पढ़ो ही मत इसको तो उड़ा दो। सबसे पहला काम क्या होना चाहिए था? माइक्रोस्कोप आना चाहिए था। इसमें माइक्रोस्कोप आया, लेकिन इसके बाद क्या लगा? इज लगा। ये टेंस कौन सा था? इन्वेंटेड। सेकंड फॉर्म थी, पास्ट का इंडेफिनिट। पास्ट में इज लगा रखा है। इतना तो हमें क्लियर ही है कि पास्ट में जो पास्ट का अगर टेंस है तो पैसिव वॉइस भी पास्ट में ही होगी, प्रेजेंट में नहीं होगी। तो यह भी आगे बढ़ने से पहले ही गलत हो जाएगा। तीसरा, माइक्रोस्कोप सही लिखा, वो सही लिखा। इन्वेंटिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म कहां है? पैसिव वॉइस पे हमेशा हर तरह का क्वेश्चन जो भी होगा हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी बच्चे? थर्ड फॉर्म ही आएगी। उसके अलावा कोई फॉर्म इसमें चलती ही नहीं है। तो थर्ड फॉर्म यहां नहीं थी, इसलिए यह भी गलत हुआ। सही आंसर ये हुआ, माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय हिम। इसी तरह का एग्जाम में आपके क्वेश्चन आने वाला है। जरा इस क्वेश्चन पे नजर डालना दोस्तों। द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट। खेल रहे थे। कंटिन्यूटी के लिए क्या होना चाहिए मेरे पास? बीइंग होना चाहिए कि नहीं? हाँ, अगर बीइंग आ गया बस मेरी बात वहीं पर क्लियर हो गई। इनमें बीइंग किसमें? सिर्फ इस वाले में। ये मेरा करेक्ट आंसर है, बात खत्म। दोस्तों जरा नजर मारना इस वाले क्वेश्चन पे। द ट्यूटर ऑलवेज आंसर दी स्टूडेंट्स क्वेश्चन। यहां पे मैंने देखा कि मेरा टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है ना। आंसर्स लिखा था। मुझे क्या करना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिर्फ इज, एम, आर और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढनी है। अपना ऑब्जेक्ट पकड़ के द स्टूडेंट्स क्वेश्चंस आर के बाद मेरे को ढूंढना है बस। ऐसा कोई सा है क्या? द स्टूडेंट्स क्वेश्चंस इज नहीं, ये नहीं है मेरा। द स्टूडेंट्स क्वेश्चंस आर ऑलवेज आंसर। भाई ये है मेरा सी। मैं तो ढूंढने ही वो निकला जो मेरे को ढूंढना था। बाकी ऑप्शन जाए भाड़ में। वो उल्टे सीधे क्वेश्चन है मेनू की। एक और क्वेश्चन देख लो ना, आपके सामने ही है। द क्रॉप वाज एडवर्सली इफेक्टेड। भाई ये तो पहले से ही पैसिव है। किसकी पैसिव है? पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव है। वाज लगा हुआ है थर्ड फॉर्म में। तो मुझे क्या ढूंढना है? ऑब्जेक्ट पकड़ूंगा पहले तो मैं, जो भी मेरा लास्ट वाला वो शुरू में आ जाएगा ना। तो क्या था? द इनएडिकेट रेनफॉल एडवर्सली इफेक्टेड मेरे को ढूंढना है। कहां है? द इनएडिकेट रेनफॉल एडवर्सली इफेक्टेड द क्रॉप। क्या ये मेरा सही है? हाँ सही है। मुझे आंसर देखना ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखें। हाँ बच्चों, कुछ और देख लेते हैं। ये देख लो, चलो। मोहन विल हैव वॉन द मैच। अब ये पहले से ही क्या था? पहले से क्या ये एक्टिव है, इसको पैसिव में बदलना है। तो द मैच, सबसे पहले तो द मैच। अच्छा, सब में मैच है। द मैच विल हैव है ना, पहले से हैव के साथ और क्या जोड़ना था? परफेक्ट में
चुपके से बीन लगाना है। द मैच विल हैव बीन कौन सा है? विल हैव बीन ये रहा, विल हैव बीन वॉन बाय मोहन। क्या मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट है? हाँ भाई आंसर चेक कर लेते हैं। 90 का क्या आंसर? भाई 90 का आंसर ही नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं इसका यही आंसर होने वाला है कि द मैच विल हैव बीन वॉन बाय मोहन। और कोई सा आंसर तो है नहीं ना, वुड आ रहा है, वाज आ रहा है, फालतू के ऑप्शन लिख रहे हो। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हम इनके करेक्ट आंसर बड़े इजीली बना सकते हैं। अब अगर आपको डेप्थ में बहुत ज्यादा गहराई में जाके पैसिव वॉइस को समझना है तो मैंने आपके लिए एक लॉन्ग वीडियो भी बना रखी है जिसमें सारी चीजें एक्सप्लेन कर रखी हैं। वो नहीं देखी तो देख लेना, वॉइस बाय डियर सर लेटेस्ट वीडियो मिल जाएगी आपको, तकरीबन 1.5-2 घंटे की वीडियो है, वहां देख के समझ लेना। उम्मीद करता हूं कि जो मैं आपको फील देना चाहता था, जो ट्रिक बताए मैंने आपको कि कैसे कैसे सवाल रखे जाते हैं, कैसे आपको ढूंढना है, वो आपके बड़े काम आएंगे। और मुझे पूरा दावा और विश्वास है कि मेरा कोई भी बच्चा एक्टिव पैसिव में तो फंसने वाला नहीं है, सबके फुल मार्क्स आने वाले। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं सुनने के लिए बेकरार हूं कि आपको कितना मजा आया। मुझे बड़ा मजा आया। प्रैक्टिस के लिए आपको इस तरह के क्वेश्चन मैं दे दूंगा। और अगर आपको नहीं मालूम तो बता देता हूं, सीयूईटी की लाइव मैराथन क्लास वन शॉट रिवीजन आपकी कल से यानी 10 मई से स्टार्ट हो रही है, वो जरूर अटेंड करना। उसमें सारे ग्रामर के टॉपिक्स मैं आपके क्लियर करने वाला हूं। इवन वो सीयूईटी के लिए नहीं,